जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है ना तो हमें बहुत चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। बहुत चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि मतलब घर कैसे चलाना है, पैसे कैसे बचाने हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, या कोई भी ऐसा काम जो मतलब हम जानने की कोशिश करते हैं कि, और हम नहीं होगा तो अपने बड़े जो होते हैं घर में उनसे या अपने मित्र से राय विचार भी करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। ऐसे करके करते हैं, लेकिन पता है जिंदगी हमें धीरे धीरे ना बहुत कुछ सिखा जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी ठोकरें हमें मिली रहती है ना लाइफ में, जिससे पता चलता है कि किसी चीज़ का क्या महत्व है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस चीज़ को हम बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन जो हमारे पास रहती है, क्या वाकई हम उसकी कद्र करते हैं? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ जो हमारे साथ हुआ रहता है, मतलब कुछ दुर्घटनाएं, कुछ घटना ऐसी घटी रहती है ना, जिससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या मतलब कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि नहीं? देखिए, जब स्टार्टिंग में ना बहुत बार ऐसा भी हुआ है ना कि जैसे जिस मकान में हम लोग रहते थे, तो जो जो मेरा मतलब पहला मकान था, उसमें बता रही हूँ मैं कि उसमें मकान मालिक कभी कभी आकर ना घर भी चेक करता था। घर चेक ये करता था, जैसे वो एट रैंडम किसी भी टाइम में उसकी वाइफ आ जाती थी और वो ये चेक करती थी कि घर क्लीन है कि नहीं है, जाले ख़त्म है कि नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लगा मैंने जब देखा। तो मैंने सोचा कि रेंट पे रहना ये चीज़ होता है क्या? और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जैसे उनकी जो विंडो थी, विंडो को खोल के और वो चेक कर रही थी कि यहाँ पे भी कपड़ा मारना है, ये मतलब पूरा घर क्लीन रखना है। और अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो फिर आप मेड रखिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मतलब, लेकिन थोड़ा-सा बुरा ये लगता था कि कभी-कभी चेक करने आती थी। तो मैंने ये सोचा कि ये क्या तरीका है? ऐसा तो मैंने अपने, मैं जहाँ छोटे शहर से आई थी वहाँ से मैंने देखा नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये लोग वॉच करते रहते थे ना कि जैसे आप ऊपर-नीचे अगर रहते हैं कोई, तो जैसे मकान मालिक, अगर आप कहीं मार्केट से आओगे ना, तो अगर आपके हाथ में बहुत सारे थैले हैं ना, तो उनको लग जाता है कि इनके पास बहुत पैसे हैं, चलो इनका मतलब किराया बढ़ाया जाए। हालाँकि किराया जो है वो 1 साल में ही बढ़ता है, लेकिन उसकी मनमानी इतनी थी कि वो जैसे मैंने एंटर किया, और मुझे पता है कि चौथे महीने में ही उसने बोला कि अब किराया बढ़ेगा। क्यों किराया बढ़ेगा? रीज़न ये कि जैसे वो कभी-कभी कोई-कोई आता था मेरे घर पे, जैसे मम्मी-पापा आते थे या मेरे सास-ससुर आते थे, तो अब नई-नई शादी हुई थी, तो लोग कुछ ना कुछ सामान लेके तो आते ही हैं, या हम चले जाते थे। तो वो जो सामान, मुझे नहीं पता था कि इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता होगा, लेकिन मुझे एक बगल में जो दीदी रहती थी, उन्होंने जब मुझे बताया कि ये जो ये थैले गिनती है, जब आप लोग आते हो तो आप लोग के बैग्स गिनती है, तो इसलिए इसको लगा कि पैसे ज़्यादा हैं इन लोग के पास, तो उसने किराया बढ़ा दिया। हालाँकि कुछ दिनों के बाद मुझे वो घर चेंज ही करना पड़ा, क्योंकि मैं इतना कलेश करके नहीं रह पाती थी। लेकिन दोस्तों देखिए, कहना यहाँ पे ये है कि बहुत कुछ ना सिखा दिया लाइफ ने। और जब ये चीज़ मैंने देखा कि ऐसा भी होता है रेंट वाले घर में, तो पैसे तो इतने थे नहीं कि आप मकान ले लोगे। और हमेशा जो है ना, जितना मतलब ज़मीन का जो रेट था, या जितने में मकान मिलता था, उतने पैसे तो स्टार्टिंग में थे नहीं। इतना कुछ था नहीं, अभी लाइफ चल रही थी। तो धीरे धीरे इंसान सीखता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को आज इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक्सपीरियंस जो होता है ना, बहुत मायने रखता है। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो इस क्षेत्र में बहुत चीज़ें ऐसी घटनाएं घटी है ना, जिसकी वजह से मैं पैसों को इतना कद्र दे करती हूँ। और हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं मतलब पहले से ही, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं पैसों का कद्र करती थी, मेरे हाथ से ज़्यादा पैसे खर्च होते नहीं थे। लेकिन मैंने ये बताया आप लोगों को कि जब पैसे वाकई नहीं रहते हैं ना, तो पता चलता है कि पैसे की क्या अहमियत होती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी ना, जिससे पता चलेगा कि हाँ, वाकई पैसा हमारे लिए कितना कितना मायने रखता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब जब मैंने घर चेंज किया, तो घर चेंज करने में बहुत बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत तो अभी भी आती है। अगर अपना मतलब समझिए कि, और उसमें तो काफ़ी कम सामान था, क्योंकि इतना भी ज़्यादा सामान नहीं था। तो फिर भी घर जब चेंज किया, तो उसके बाद जिस घर में मैं गई, तो उस घर में ना मतलब पानी की समस्या रहती थी। और पता है, आप सोचो कि गर्मी के दिनों में अगर किसी को 2 दिन 2.5 दिन तक पानी ही नहीं मिलेगा, कितना कोई स्टोर करके रख सकता है, कितना कोई स्टोर करके रख सकता है। अब अगर हम सोच रहे हैं कि, और टंकी भी, ये देखिए कितनी बड़ी बात, कि टंकी उस घर में जिसमें सेकंड वाले घर में गई, टंकी एक ही था जिसमें मकान मालिक का भी यूज होता था और किराएदार का भी, और एक टंकी उसने अपने लिए स्पेशल भी रख रखी थी। मैंने बोला कि ऐसे कैसे चल पाएगा फिर। और उसके बाद 2-2 ढाई-ढाई महीना तक, मतलब कि सॉरी, 2-2 ढाई दिन तक पानी नहीं आता है। तो पता चलता था ना कि वो जब हमने एक बार इस चीज़ को बोला कि पानी नहीं आता है, तो और आपको किराया भी देना है टाइम पे। और अब जो किराया है, जो हमने पहले वाला घर छोड़ा था, वहां से हमारा किराया बढ़ चुका था, जो हमने दूसरा घर लिया था। हमारे पास स्पेस भी कम था, पहले जितना स्पेस भी नहीं था। और धीरे धीरे सामान तो बढ़ने ही लगते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि जब हमने कहा, तो उसने कहा कि टैंकर आता है, आप पानी भर लेना। टैंकर में अब जाकर लाइन लगा के पानी भरना, हालांकि लोग भरते थे, लेकिन मैं कभी गई नहीं, क्योंकि उस वक्त भी मैं स्कूल जाती थी। तो मैंने यही क्वेश्चन उठाया था कि अगर मैं टैंकर में पानी भरूंगी, कब, पता नहीं कब तक मेरा लाइन आएगा, तो वो करने के बाद मैं स्कूल जाऊंगी, तो मैं तो कभी स्कूल ही नहीं कर पाऊंगी, मैं रोज एब्सेंट होंगी। तो ऐसे करके मतलब वहां भी मतलब मेरी स्थिति थोड़ी ना गड़बड़ ही थी। और हाँ, इतने पैसे नहीं थे ना कि मैं खुद का अपना टैंकर मंगा लूँ और मतलब अपना काम कर लूँ, अपना सारा जो मतलब ऊपर टंकी रखी हुई है उसको भर भर लूँ, ये कर लूँ। वो सब नहीं था, और मैं करना भी नहीं चाहती थी। किसी तरह से मैंने मतलब कि 1.5-2 साल, 1.5 साल तो वहाँ निकाल ही लिया था। उसके बाद मैं आई तीसरे घर में, और वो तीसरा घर जो था, वो वहाँ पे मतलब पानी की कोई असुविधा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोरवेल करवा रखा था। दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों, कुछ कुछ मतलब पर्टिकुलर जगह पे। और मुझे दिक्कत नहीं हुई, और वही घर जो है ना, वो घर मुझे, लेकिन पता है, मैं जब उस घर में एंटर की थी ना, तो मुझे मतलब फील होता था कि किसी तरह से 3-4 साल अब आराम से रह लूं, क्योंकि मतलब मैंने 2.5 साल में 2-2 घर चेंज कर लिया, और घर चेंज करना ये बहुत बड़ा हेडेक था दोस्तों। सारा सामान हटाओ, जो लोग करते होंगे उनको पता होगा, उसके बाद एडजस्ट करो, फिर बीच बीच में जाके मतलब ड्यूटी भी करनी। एक दिन का अगर मैं छुट्टी लेती थी, उसके पैसे कट जाते थे। तो ये तो है ना कि एक्टिव इनकम ही तो है, कि अगर आप जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो पैसे मिल रहे, नहीं तो फिर नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा पैसे। तो ये चीज़ था। लेकिन अब तीसरे घर में आई, वहां पे अच्छे से सब कुछ चला, और वहीं से मैं फिर यहाँ पे अपने घर में आई हूँ। तो कहना, मैं बस ये चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि देखिए कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना जिससे हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन पता है, भगवान हमें ना ये सब जो हमारे साथ होता है, हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती है ना, तो हमें और स्ट्रांग हम बनते हैं। हम स्ट्रांग इसलिए बनते हैं क्योंकि भगवान हमें धीरे धीरे ना मजबूत करते हैं, कि इससे भी हो सकता है परिस्थिति जो है कभी आपकी खराब आ जाएगी, आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है ना, कि मेरी खुद खुद मेरी मदर ने कहा था ना मुझे कि जैसे कोई बात हो रही थी, पैसे वैसे की बात, तो मम्मी ने मुझसे ये चीज कहा था ना, कि देखो, हमेशा याद रखना है, पहली चीज कि 10 रुपए तुम्हारा इनकम होगा ना, तो कोशिश करना कि उस 10 रुपए में कम से कम 3 रुपए तुम्हारे बच ही जाए। उस वक्त मम्मी ने कहा था, क्योंकि बचाए हुए पैसे जो है ना, वो बहुत आगे चल के तुम्हारे काम आते हैं। और दूसरा एक चीज बोला था उन्होंने, कि अगर 10 रुपये कहीं कम होगा, 10 रुपये कहीं घटेगा ना, तो कोई तुम्हें देगा नहीं। तो मुझे ना ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें मतलब एक तरह से मैंने ना, जो बोलते हैं ना, गांठ बांध के रख लेना, वही गांठ बांध के मैंने रख लिया था, कि हाँ, ये सब बातें सही है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से, दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में सबकी सैलरी कम होती है, सबकी सैलरी कम होती है, धीरे 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 करके ही कोई ग्रो करता है। लेकिन जब इंसान ग्रो करता है ना, या जब इंसान जब स्ट्रगल करता है ना, तो उसको पता चलता है। देखिए, भूख उसी को लगती है जिसके घर में खाना नहीं होता है, और जिसके घर में अनाज भरे पड़े रहते हैं ना, डब्बे डब्बे भरे रहते हैं ना, उन्हें भूख भी कम लगती है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों, कि हमें अपनी जो हमारी मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ों को आप खर्च कीजिए, ले आइए, वो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। और जो अननेसेसरी चीज़ है, उसको लाकर घर को बंद करना, ऑक्युपाई करना, ये हमारे कहीं से भी समझदारी का चीज़ नहीं है। और पता है, घर चलाना, पैसा बचाना में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है, वो समझदारी आता है।
अगर आप समझदार हैं तो आपको कोई भी लूट नहीं सकता है, और अगर आप नासमझ हैं ना तो आप कई जगह अपने पैसे गंवाएंगे और आपको अफसोस होगा कि ऐसा क्यों किया। देखिए, जिन जिन लोगों ने ना पैसे की जो भी चीजें होती है, पैसों से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है, उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं या सोचते हैं कि यह हो जाएगा, पैसे ही तो है, आज नहीं कल तो आ ही जाएंगे, ये कल कल करते करते ना वो पैसा जो आपका एक मतलब एक हिस्सा होता है, पैसा एक बहुत मुश्किल से आपने जमा किया, वो भी खर्च हो जाता है। अच्छा, एक बहुत गूढ़ रहस्य बताऊंगी, राज की बात बताऊंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और ये राज की बात ये है कि अगर आपने मान लीजिए कि कुछ पैसे आपके पास है, पर कि मैं आपको 1 लाख रुपए लेके ही चलती हूँ, कि 1 लाख रुपए करके आपने किसी तरह से मेहनत करके 1 साल 2 साल में आपने पैसे कर लिए। अब अगर कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ आ जाती है, ज़रूरत नहीं मतलब कि आपको लगता है कि नहीं 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 हमें ये करना ही है, तो आप अपने जो बचाए हुए पैसे हैं ना उसको मत खर्च कीजिए, उसको मत खर्च कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि अब वो जो काम आया है ना उसके लिए, जब आपकी आमदनी हो रही है, जो आपकी सैलरी आ रही है, उससे आपको पैसे देने हैं। बचाए हुए पैसे को कभी भी खर्च करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास जो ट्यूशन के पैसे वगैरह आते हैं ना, तो ट्यूशन के पैसे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग का ट्यूशन का डेट हुआ तो वो पैसे दे देते हैं। वो कहते हैं, वो मुझे फ़ोन करके खुद बोल देते हैं कि मैम आपको ना मतलब कि 2 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद दूंगा, सैलरी आने वाली। देखिए, सब अपने घर को चला रहे हैं, वैसे ही सब अपने घर को चला रहे हैं कि जब सैलरी आ रही है तो वो ट्यूशन फीस देंगे, वो अपना मतलब ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं है, जो रखे हुए पैसे होते हैं उसको कोई टच करता है। इसलिए रखे हुए पैसे, जो जमा किए हुए पैसे होते हैं, जो बहुत बहुत कठिनाइयों से आपने कुछ एक मतलब जमा कर लिया है, एक पूंजी, उसको खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसको तुरंत दोस्तों या तो आप बैंक में एफडी कीजिए या फिर उन पैसों को म्यूचुअल फंड में लगाइए। देखिए, म्यूचुअल फंड में लगाने से आपको ये फायदा होगा कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा, और कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलने ही लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।